अकाल के समय लड़की की मां ने बस दया दिखाते हुए एक बूढ़े भिखारी को ये कटोरा खाना दे दिया था, लेकिन भिखारी के पेट भरते ही उसके मुंह से निकली बात ने पूरे घर का माहौल ठंडा कर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा कि इस घर पर जल्द ही बड़ा संकट आने वाला है और परिवार को बहुत सावधान रहना होगा। उसकी ये बात सुनकर लड़की तुरंत नाराज हो गई और उससे एहसान फरामोश कहकर डांटने लगी, लेकिन भिखारी बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और जोर देकर कहता रहा कि उसकी बात भले ही डरावनी लगे पर बिल्कुल झूठ नहीं है। उसने कहा कि अगर सुरक्षित रहना है तो उसकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब मां ने घबराकर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए तो भिखारी ने बताया कि कुछ ही दिनों में एक अनाज बेचने वाला उनके घर के सामने आएगा और किसी भी हाल में उसका अनाज नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर लड़की को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पूरे इलाके में भयंकर अकाल फैला हुआ था। अनाज सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका था और अगर कोई बेचने की आवाज लगा दे तो पूरा गांव टूट पड़ता। ऐसे समय में किसी का अनाज बेचने आना ही अजीब था। भिखारी बस इतना कहकर जल्दी जल्दी वहां से चला गया और माँ बेटी को बेचैनी में छोड़ गया। शाम को जब पिता शिकार से लौटे तो हमेशा की तरह खाली हाथ है। माँ बेटी दिन की बात बताने ही वाली थी कि बाहर से अनाज बेचने की आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही दोनों डर गए, लेकिन पिता को जैसे उम्मीद की किरण दिख गई और वो तुरंत बाहर जाने लगा। माँ ने उसे रोकते हुए कहा कि इस अनाज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पिता गुस्से में बोला कि अगर नहीं खरीदा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अनाज बेचने वाला अपने माल की बहुत तारीफ करने लगा, लेकिन माँ अड़ी रही और लड़की भी पिता को समझाने लगी। उनके हिचकिचाने पर अनाज बेचने वाले को शक हो गया और उसने पूछ लिया कि क्या किसी भिखारी ने उन्हें मना किया है। ये सुनकर लड़की और भी उलझन में पड़ गई। पिता पहले से परेशान था, उसे लगा कि पत्नी बेवजह डर रही है, इसलिए वो नाराज हो गया। इसी बीच पड़ोस के लाओ परिवार ने बिना सोचे समझे सारा अनाज खरीद लिया और ताना मारते हुए चले गए। अगली सुबह पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई जब खबर आई कि लाओ परिवार में बड़ा अनहोनी हो गई है। ये सुनकर लड़की को भिखारी की बात याद आ गई और वो सहम गई। पिता को भी अब चिंता होने लगी कि शायद चेतावनी सच थी। माँ ने राहत की सांस ली कि उन्होंने अनाज नहीं लिया, लेकिन तभी लाओ की पत्नी ने बताया कि उसने सुबह एक अनजान आदमी को दीवार पार करते देखा था और बाद में घर में सब कुछ उलट पुलट मिला। ये सुनकर गाँव वाले भिखारी पर शक करने लगे और माहौल और बिगड़ गया। पिता को भी लगने लगा कि भिखारी भरोसे के लायक नहीं है। रात को माँ बेटी आंगन में पिता का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था, घबराया हुआ। उसने बताया कि गाँव वाले उसे गलत समझकर ढूंढ रहे हैं और उसने मदद की गुहार लगाई। माँ बेटी ने एक बार फिर दया दिखाकर उसे छिपा लिया। जब लोग चले गए तब भिखारी ने सच बताया कि अनाज बेचने वाला साधारण इंसान नहीं था, बल्कि किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में था और उसका अनाज लेने से बड़ा नुकसान हो सकता था। उसने बताया कि वह पहले लोगों की मदद करता था, लेकिन अब खुद कमजोर हो चुका है। उसी वक्त पिता घर लौट आए और बाहर से लाया हुआ चावल दिखाया। भिखारी की चेतावनी याद कर माँ बेटी डर गईं, लेकिन पिता ने इसे अंधविश्वास मानकर खाना